Hey guys, this is Imanshu and you are watching Immense IQ. In this video, you will know all the useful stuffs regarding with the national, international, sports and science current affairs. So without wasting too much time, let's get started. नेशनल न्यूज़। देश में कोविड-19 को ध्यान में रखकर गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। सरकार ने देश में कोविड-19 को ध्यान में रखकर ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों को रोजगार तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने उद्देश्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत इन राज्यों के 116 जिलों में ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश को राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के तहत सड़क की लंबाई कुल मिलाकर 1361 किलोमीटर है, जिनकी कुल लागत 11,427 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये सड़कें राज्य के भीतर और उसके आसपास बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति भी तेज करेंगी। उड़ान 4.0 के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी। बोली लगाने के 3 सफल दौरे के बाद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए हवाई मार्गों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इससे देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय इलाकों से कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाएगा। इन नए मार्गों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में गुवाहाटी से तेजू, रूपसी, तेजपुर, पासीघाट, मीसा और शिलांग के हवाई मार्गों के साथ साथ कनेक्टिविटी को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। उड़ान 4.0 के लिए मंजूरी किए गए इन मार्गों से लोग हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए उड़ान भर सकेंगे। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य टॉप पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को पहला स्थान हासिल हुआ है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सरकार के प्रमुख थिंक टैंक की बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार हैं। मैदानी इलाकों वाले राज्यों की बात करें तो राजस्थान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। इसके बाद तेलंगाना और हैदराबाद का स्थान आता है। हिमालय राज्यों की बात की जाए तो इस इंडेक्स में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण का दूसरा चरण चेन्नई और पुणे में शुरू। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किए जा रहे ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है और वैज्ञानिकों ने यह खुशी जताते हुए बताया है कि वह पहली चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हैं। अश्विनी भाटिया को शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अश्विनी भाटिया को शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है। भाटिया वर्तमान में SBI के उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई 2022 तक MD के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। 4 सालों से नहीं आया एक भी केस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया है कि अफ्रीका के अंतिम देश यानी नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीका के देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। पिछले 4 सालों में यहाँ पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। स्पोर्ट्स न्यूज़। बायर्न म्यूनिख ने जीता चैंपियंस लीग का खिताब। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में बायर्न ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराने में सफलता पाई है। बायर्न का ये 6ठा चैंपियंस लीग खिताब है। बायर्न चैंपियंस लीग में एक भी मुकाबला नहीं गंवाकर खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ बायर्न ने हंसी फ्लिक की कोचिंग में इस सत्र में खिताबी हैट्रिक लगाने में सफलता भी पाई है। साइंस न्यूज़। चंद्रयान 2 का 1 साल पूरा, अब बचा हुआ ईंधन अगले 7 साल तक आएगा काम।
देश के दूसरे इम्यून मिशन यानी चंद्रयान 2 ने गुरुवार को चंद्रमा की कक्ष में 1 साल पूरा कर लिया है और इसके सभी उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसरो ने गुरुवार को यह कहा है कि अभी चंद्रयान 2 में इतना ईंधन है कि यह 7 और साल तक ऑपरेशनल रह सकता है। चंद्रयान 2 को पिछले साल 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था और यह 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश हुआ था। कोरोना के कहर से बचाएगा सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड, वैज्ञानिकों ने तैयार किया यह खास नक्शा। कोरोना वायरस पैंडेमिक का प्रकोप यूं तो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, लेकिन सूर्य के चारों ओर बनी कोरोना की एक परत भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे सोलर तूफान आने समेत पराबैंगनी किरणों के धरती पर आने का खतरा रहता है, मगर अब वैज्ञानिकों ने इसका कांट ढूंढ लिया है। उन्होंने पहली बार सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का पूरा नक्शा बनाया है, जिससे इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। साथ ही कोरोना यानी सूर्य के बाहरी परत से निकलने वाली घातक किरणों से भी बचाव हो सकेगा। कोरोना में होने वाले बदलावों के चलते धरती को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा अब पहले ही लगाया जा सकेगा। So guys, how's the video? I hope you enjoyed the video. For such quality content videos, subscribe my channel Immense IQ and share this video to your friends and your family. Until then, goodbye and take care.